नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 105 करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा उसे ज्ञात करना है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 को 10 कैसे किया गया, 10 से हम 38 कैसे बनाए, 38 से 150 कैसे बनाए और 150 से हमें अगली संख्या क्या बनेगा वो ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में कितना से गुना करेंगे। मान लीजिए 3 को यदि हम 3 दूनी 6, 3 को कितना से गुना करें, 3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9 और जोड़ 1 कर देते हैं तो 10 प्राप्त हो जाता है। और 10 में यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 10 तिया 30 और जोड़ 1 करते हैं तो 31 होता है। यह संबंध या यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं किया, तो हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगाएंगे, 3 में अब हम 4 से गुना करके देखेंगे। 3 में हम 4 से गुना करेंगे। 3 को 4 से गुना किए तो 12 और 12 में से 2 घटा लिए तो 10। हमारी अगली संख्या प्राप्त हो गई 10। अब हम 10 के साथ करेंगे। यदि 10 में 4 से गुना करते हैं तो 40 और 40 में 2 से माइनस कर देते हैं, 2 घटा लेते हैं तो 38। देखिए हमारा 38 प्राप्त हो गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि क्या पैटर्न हम उस अगली संख्या में, मतलब 38 में हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे और -2 कर लेंगे तो हमारा 150 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 38 चौके 8 चौके 32, 4 तिया 12, 3 15, 152 में से 2 घटाते हैं तो 150 आता है। देखिए आया यहाँ पे 150। बस अगली संख्या प्राप्त करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम 4 से गुना और 2 घटा लेंगे, मतलब 150 में 4 से गुना कर देंगे तो 600 हो गया और 600 में से 2 घटा लेंगे तो 598 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह पे 598 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। 3 को 14 हमने कैसे बनाया, 14 से और 7 से हम क्या बनाएंगे, जो हमारा आंसर प्रश्न ऑप्शन में आ जाएगा। 3 को हम क्या करेंगे, 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 तिया 9 और 6 जोड़ते हैं तो 14 प्राप्त होता है। 7 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 7 सते 49 और 6 जोड़ते हैं तो 54 आता है। क्या यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं, तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं करेगा। हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। तुरंत हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करके देखेंगे। 3 का क्यूब यदि करते हैं तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, कितना आता है 27, और इनके अंकों का हम गुना कर लेते हैं। 2 गुने 7, 14 आ गया हमारा। 2 गुने 7 हमारा 14 प्राप्त हो गया। अब वही ये सेम पैटर्न हम किस में लगाएंगे, 7 के साथ लगाएंगे। तो 7 का हम क्यूब करेंगे यदि, तो 7 सते 49, सते 343, 7 सते 49, 9 सते 63 और 9 7 21, 343।
अब इसके अंकों का जब हम क्या करते हैं, इनके अंकों का गुना करते हैं, तो 4 तिये 3 गुना 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36। हमारा आंसर क्या आ गया, 36, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, dx बराबर 60, bxt बराबर 96, cxa बराबर क्या होगा। अब देखिए dx का मतलब 60 दिया है, तो d होता है 4 नंबर पे, x होता है 24 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 28 होता है। 28 को क्या करने से 60 प्राप्त होगा हमारा, 28 यदि होता है तो 28 को 2 से गुना कर लेते हैं, तो 28 दूनी 56, और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। देखिए क्या क्या किए dx के साथ। अब bxt के साथ हम देखिए 60 हमारा निकल गया, 60 यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम bxt के साथ भी वही करेंगे। b का 2 होता है स्थानीय मान, x का 24 होता है, t का 20 होता है। अब जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 20 दूनी 40, 6 46, और 46 को 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 92, और 92 में 4 जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ 4 जोड़े हैं तो यहाँ भी 4 जोड़ते हैं तो 96, तो हमारा 96 प्राप्त हो गया। अब हमें इसी सेम पैटर्न से CXA का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, CXA का मान ज्ञात करने के लिए C का स्थानीय मान 3, X का 24, A का 1। अब इस तीनों को जोड़े तो 24 3 25 3 28, 28 को 2 से गुना कीजिए 56, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 56, इसको 4 से गुना कीजिए क्योंकि यहाँ भी 4 से गुना किए हैं, यहाँ 4 से जोड़ करें, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60। हमारा आंसर क्या आ जाएगा जोड़ने के बाद 4, क्योंकि 4 यहाँ भी जोड़े हैं 4 यहाँ भी जोड़े हैं, 60। मतलब CXA का कोड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सेम प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से हमने CXA का मान निकाला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या जो दिया हुआ है उसे ज्ञात करना। लुप्त संख्या में क्या है, यहाँ पैटर्न दिख रहा है, 36 को 6 से गुना करते हैं, 36 गुना 6 और 12 गुना 18, 12 गुना 18, इस दोनों का मान 216 आता है। दोनों का मान क्या आता है, 216 आता है। क्या यहाँ पे भी वही होना चाहिए, यही पैटर्न। तो 30 को 10 से करेंगे तो 300, 25 को 12 से गुना करेंगे, दोनों से गुना करने के बाद हमारा ऑप्शन 300 जहां पे होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपण वेन आरेख का चिन्ह। अच्छा, पुरुष का संबंध पिता के साथ है, पुरुष का संबंध लेखाकार से है, पिता का भी संबंध लेखाकार से है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम पिता का डायग्राम बनाते हैं, ये पिता है तो जितना भी पिता है वो सब पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो ये पुरुष का डायग्राम हो गया। समझिए ठीक से, जितना भी पिता होगा वो तो पुरुष होगा ही। अब लेखाकार का मतलब हुआ लिखने वाला, तो जितना पुरुष होगा वो लेखाकार होगा नहीं, महिला भी लेखाकार होगी। और जितने पिता होंगे वो क्या लेखाकार होंगे, नहीं, माता भी होते हैं। तो इसलिए कुछ का एरिया हम लेंगे, कुछ एरिया, और ये एरिया आपका महिला का हो जाएगा जो है इधर खाली वाला। कुछ एरिया पिता और कुछ एरिया पुरुष का भी हम ले सकते हैं जो लेखाकार होते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक कूट भाषा में
मोबाइल को, देखिए मोबाइल को क्या लिखा है, MOBILE, मोबाइल को लिखा है ILENLY, ये क्लियर दिख रहा है, ILE, यहाँ पे समझ लीजिए, हमें लिखते समय ही समझ में आ गया, ILE यहाँ पे भी है, ILE यहाँ पर भी है, तो ज्यों का त्यों दे दिया। शुरू के 3 अक्षर ज्यों का त्यों। अब अगला 3 अक्षर हम देखेंगे कि M को N में कन्वर्ट किया, मतलब M एक जोड़ा, N को O को L में कन्वर्ट किया और B को Y में कन्वर्ट किया। तो ये हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, यह हमें दिख रहा है उल्टा। ये जो है उल्टा मतलब विपरीत, विपरीत वर्ड है, विपरीत शब्द है, विपरीत अक्षर है। ये क्या है, विपरीत अक्षर है। M का उल्टा N होता है, O का उल्टा L होता है, B का उल्टा। ये यहाँ पे पैटर्न क्या है, ये 3 अक्षर जो है हमारे क्रॉस करके विपरीत अक्षर में कन्वर्ट किया और शुरू के 3 अक्षर हमारे लास्ट के 3 अक्षर को डाल दिया गया। तो ये हमने पैटर्न ढूंढ लिया, इस कोडिंग में क्या पैटर्न लगा हुआ है। अब हम अगला पैटर्न ढूंढेंगे। अगला इंपोर्ट का कूट जब ज्ञात करेंगे, अब सेम पैटर्न से हम इंपोर्ट का ज्ञात करेंगे। इंपोर्ट का कैसे ज्ञात करेंगे हम, IMPORT, पैटर्न क्या हुआ था इसमें, पैटर्न हमने लगाया था या प्रश्न में लगा हुआ है, अंत के 3 लेटर ज्यों का त्यों शुरू में रख दिया गया। जैसे R, यहाँ पे R रखा गया, O रखा गया, ORT से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए नहीं है, ये 2 ऑप्शन है। अब हमारा आगे का अगला क्या था पैटर्न, अगला पैटर्न ये था कि शुरू के 3 अक्षर हमारे विपरीत शब्द हैं। I का विपरीत क्या होता है, I का विपरीत हमारा क्या होता है, 9 नंबर I होता है, R होता है। I का विपरीत R होता है, M का विपरीत N होता है, P का विपरीत, P का उल्टा P का K होता है। तो RN, ORT RNK हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करें। असंगत संख्या 16 में हम यदि 4 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, यहाँ पे 42 है, मतलब जोड़ का यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। जोड़ का जब पैटर्न नहीं दिख रहा है तो हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि 16 आखिर है क्या, 16 4 का वर्ग है, 36 भी वर्ग संख्या है, 6 का वर्ग है, 64 भी वर्ग संख्या है, 8 का वर्ग है, 25 भी वर्ग संख्या है, 5 का वर्ग है। अब ये तीनों संख्याएं सम संख्या का वर्ग है, लेकिन ये 5 जो है विषम संख्या का वर्ग है, मतलब 5 विषम संख्या है। तो हमारा यह भिन्न, इस चारों में भिन्न संख्या ज्ञात हो जाएगा और संगत संख्या ज्ञात हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें m से पहले ज्ञात करना है, तो m से पहले यहाँ t दिया हुआ है, यहाँ भी m से पहले t दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा t हो जाएगा। अब t से पहले r दिया हुआ है, तो t से पहले हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब RTMSD RTMD तक हमारा एक ग्रुप हो गया। तो M के बाद यहाँ पर S के बाद D तक एक ग्रुप, R के बाद यहाँ T के बाद M के बाद S के बाद D, RTMS।
तो हमने क्या भरा, RT भरा, SD भरा, TM भरा, RS भरा, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। माली का संबंध खुरपी के साथ, सर्जन का संबंध किसके साथ होगा। तो माली का इंस्ट्रूमेंट है, हथियार, जिसको आम तौर पे हम लोग बोलते हैं, काम करने का औजार, काम करने वाला औजार बोलते हैं, वो क्या है, खुरपी होता है। तो सर्जन का छेनी नहीं होता, तलवार नहीं होता, पीन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, स्किलपल हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स ने वाई से का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। वाई एक्स से, तो एक्स का संबंध ऐसे ज्ञात करना होगा। अब पहले एक्स है कोई, वह वाई का परिचय देता है और कहता है वह मेरे पिता हो गया, एक्स का पिता, उनके पिता मतलब एक्स का दादा, पिता का पिता लिख दिए, की नातिन, पिता का पिता की नातिन का मतलब पोती। इस पिता का कोई बेटा है, नातिन कहलाता है, किसका, इसका नातिन है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बेटी हो जाएगी, इसका बेटी, इसका नातिन। क्लियर। तो जब इसका बेटी है तो इसकी बहन हो गई। और प्रश्न में दिया है नातिन का पति है, वाई कौन है, पति है। सब ने हम डायग्राम में डाल दिया। अब हमें निकालना है कि एक्स का वाई कौन है। तो एक्स का बहन हो गया ये एक्स का बहन है, ये एक्स का बहन हो गया, तो बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि जोड़ का अर्थ भाग है तो जोड़ के जगह पे हम क्या डाल देंगे, भाग डाल देंगे। जोड़ को कट कीजिए, भाग डाल दीजिए। घटाव का अर्थ गुना है तो घटाव को कट कीजिए, गुना डाल दीजिए। गुना का अर्थ घटाव है तो गुना को कट करके घटाव डाल देते हैं। भाग का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो भाग को कट करके जोड़ डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 जोड़ 8 गुने 4 भागा 2 घटे 4। 16 जोड़ 8 पहले भाग का होता है तो 2 में 4 से भाग दिए 2, उसके बाद गुना का सॉल्व होगा। तो 16 जोड़ 16 घटे 4, तो 16 दूनी 32, 32 में से 4 गया तो 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है। कौन सी आकृति नहीं बनेगा, तो वही आकृति नहीं बनेगा जो विपरीत होगा। जैसे डॉलर का विपरीत @ होगा, डॉलर का विपरीत कौन सा होगा, @ ये आमने सामने नहीं दिखना चाहिए। तो डॉलर के विपरीत आमने सामने ये बनेगा, ये तो बनेगा ही। डॉलर के @ के सामने डॉलर नहीं है तो ये भी बनेगा, ये भी डैश बनेगा। ऑप्शन डी भी बनेगा, लेकिन ऑप्शन सी नहीं बनेगा, क्योंकि हैच का विपरीत एक्सक्लेमेशन है, हैच का विपरीत एक्सक्लेमेशन है जो आमने सामने दिख रहा है। देखिए ये आमने सामने दिख रहा है, इसलिए यह डाइस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे श्रृंखला में से टी कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई हैं। अब देखिए टी के बाद ये आई है, यहाँ पर 1 हो गया। टी के बाद यहाँ पर आई नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी टी नहीं, ये भी टी नहीं होगा। ये टी के बाद आई है तो 2 हो गया।
ये टी नहीं होगा, ये टी के बाद आई है तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये टी के बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे एक 5, टोटल 5 बनेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। ये गणित वाला विद्यार्थी है और ये अंग्रेजी वाला, ये पसंद नहीं करता है। जो बचा 21 बचा, तो 21 विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट को नहीं पसंद करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से विजय 10वें स्थान पर है, विक्रम दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो कुल ये 10, 11 और 7 जमा कर दीजिए तो 28, कुल लड़कों की संख्या 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। शनिवार के पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो 9वां दिन कौन सा दिन पड़ता है, बुधवार। 28वां दिन कौन सा दिन होगा, तो कुल दिन बराबर, हमेशा याद रखिए इसमें कुल दिन ज्ञात करना होगा। तो कुल दिन बराबर 28 दिन में से 9 दिन हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि 9वां दिन हमें प्राप्त है। 19 दिन, 19 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष हमारा आ जाएगा 5। शेष 5 आ गया और उस शेष में बुधवार में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। 5 दिन में जोड़ देंगे तो हमारा 28 तारीख को सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, सोमवार। क्या करते हैं, कुल दिन ज्ञात करके उसमें 7 से भाग लगाते हैं और शेष फल जो ज्ञात होता है शेष फल को प्राप्त दिन में जोड़ देते हैं। यहां जोड़ दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है। आयत की संख्या 1, 2, 3 रो और 3 कॉलम है। तीनों जब बराबर हो, रो कॉलम बराबर हो, तो हम जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। इसको भी जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। और दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, 6 गुना 6, कुल आयत की संख्या 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कब, जब आयत का रो और कॉलम बराबर हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति पर सटीक दर्पण, ये दर्पण है, दाहिना तरफ ये हो गया। अब ये आकृति जो यहाँ पर व्हाइट पूरा ब्लैक है, ब्लैक बनेगा, 2 व्हाइट का तीर निशान होगा और ये व्हाइट वाला इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी तो संभव नहीं है, यहाँ पे व्हाइट बना हुआ है। ऑप्शन डी भी संभव नहीं है, व्हाइट बना हुआ है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, एक व्हाइट और एक ब्लैक है, जबकि दोनों व्हाइट दिया है। दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइट वाला तीर होगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है। अब एक तो गोल आकृति यहाँ बना है, एक ये लंबा आकृति बना है, एक आयताकार ये बना है और ये आयताकार ये बन गया। तो ये तो कटा हुआ भाग है जो बनेगा नहीं, यहाँ भी कटा हुआ भाग है, बनेगा नहीं। ये आपका डॉट डॉट वाला भाग है, ये भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब दी गई आकृति में ये तीर तो कहीं दिख नहीं रहा है,
ये आकृति भी कहीं नहीं दिख रहा है। यह आकृति दिख रहा है तो सीधा होना चाहिए था, सीधा आकृति यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आकृति जो बनता, लेकिन यह भी नहीं बनेगा, टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो खष्टभुज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो खष्टभुज बन जाएगा, खष्टभुज हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।